हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर बनाने वाली कंपनी सिर्फ बैलेंस शीट से नहीं बल्कि उनके बिजनेस मॉडल और डिफेंस स्ट्रेटजी से पहचानी जाती हैं। और एक ऐसी ही कंपनी जो मिसाइल्स को स्मार्ट बनाती है, नेवल सिस्टम्स को लेथल बनाती है और इंडिया का नाम ग्लोबल डिफेंस मार्केट में ऊपर ले जा रही है। क्वार्टर 1 FY 26 में इसने अपना प्रॉफिट 110% जम कर दिया है और पहला 113 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर भी सिक्योर किया है। नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, एक राइजिंग स्टार जो आत्मनिर्भर भारत को रियलिटी बनाने में फ्रंट लाइन पर खड़ा है। 1985 में शुरुआत हुई थी एक छोटी कैट डिजाइन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में और आज अपोलो एक लीडिंग डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड म्यूनिशन इंटीग्रेटर है। कंपनी का विजन क्लियर है, वर्ल्ड क्लास डिफेंस सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ, मतलब R&D से लेकर डिजाइन, मास मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज तक सब कुछ एक ही अम्ब्रेला के अंदर। और मिशन एक ही है, क्लाइंट के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदलना। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के ग्रुप के अंदर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सब्सिडरीज हैं। अनन्या SIP RF टेक्नोलॉजीज RF एंड माइक्रोवेव्स कंपोनेंट बनाती है। अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज जो म्यूनिशंस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके थ्रू कंपनी मिसाइल्स, एवियोनिक सिस्टम्स, नेवल इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस प्रोग्राम तक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। दोस्तों, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के क्वार्टर 1 FY 26 रिजल्ट्स ने मार्केट में एकदम धमाका कर दिया है। सबसे पहला हाईलाइट, कंपनी ने अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ रुपीज 113 करोड़ सिक्योर किया है। ये एक एडवांस्ड एवियोनिक सिस्टम के लिए है जो सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स दोनों में यूज होगा। दूसरा, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को एक और बूस्ट मिला है। एक्वाइट ने उनका क्रेडिट रेटिंग 2 नॉचेस अपग्रेड किया है, जो माइनस ट्रिपल बी से A- और A3+ से A2+, मतलब अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अपोलो एक और ज्यादा ट्रस्टेड बोरोवर बन गया है। और तीसरा, अपोलो ने एक प्रेफरेंस राउंड के थ्रू फ्रेश कैपिटल रेज किया है, जिसमें 100% वारंट्स और 87% इक्विटी शेयर्स सब्सक्राइब हुए। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम धमाकेदार रही है। दोस्तों, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका इंडिजिनाइजेशन फोकस। कंपनी ने 150 से भी ज्यादा इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मेक वन, मेक टू, IDDM, बाय इंडियन और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट जैसी कैटेगरी शामिल हैं। ये हर मेजर मिसाइल, नेवल बॉम्ब और आर्टिलरी प्रोग्राम का पार्ट बन चुके हैं। कंपनी के पास एक ऑन बोर्ड टेक्नोलॉजीज पूल है 700 से भी ज्यादा सिस्टम्स का, और ये DRDO और DPSUs का अप्रूव्ड वेंडर है। और उनका टैगलाइन ही उनकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, वी मेक वेपन्स स्मार्ट। अब जरा इनके पोर्टफोलियो पर नजर डालिए, जिसमें एयर टू सरफेस मिसाइल्स रुद्रम 1, रुद्रम 2, 2A, रुद्रम 3, न्यूक्लियर मिसाइल्स लाइक अग्नि, एंटी सबमरीन मिसाइल्स लाइक स्मार्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स लाइक K4 और प्रलय मिसाइल्स शामिल हैं। अगर हम इनके क्रूज मिसाइल्स की बात करें, जिसमें निर्भय, सरफेस टू एयर मिसाइल में आकाश, एंटी रेडिएशन मिसाइल में रुद्रम 1, रुद्रम 2 और एंटी टैंक मिसाइल में अमोगा 2 और नाग जैसी मिसाइल शामिल हैं। नेवल प्रोग्राम्स में भी ये इक्वली स्ट्रांग हैं। अरिहंत, वरुणास्त्र, रुस्तम UAE, ALWT और टाल में उनका रोल दिखाई देता है। आर्टिलरी और आर्म्स के लिए भी अपोलो इंटीग्रेटेड है। पिनाका, गाइडेड पिनाका, ATAGS और गरुणा। और इनके इन हाउस डेवलप्ड सिस्टम्स भी इक्वली इंप्रेसिव हैं। अंडर वाटर माइंस, मूर्ड माइंस, एंटी सबमरीन वारफेयर, रॉकेट्स, एरियल बॉम्ब्स, वारहेड्स और फ्यूज सिस्टम्स, यानी मिसाइल से लेकर माइंस और UAVs तक अपोलो हर क्रिटिकल डिफेंस प्लेटफॉर्म में एम्बेडेड है। अब बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के फाइनेंशियल्स की। जहां कंपनी का मार्केट कैप 11,440 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का PE 168 का है और ROC 14.5% का है, जबकि ROE 10% का है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर की 76% से भी ज्यादा की रही और EV टू EBITDA भी 76.9 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स 5.20% के हैं। और कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हेवी होने के कारण कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव में जनरेट करती है, जो कि 3 साल का -249 करोड़ का है और 5 साल का -239 करोड़ का है। जबकि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है, जो कि 0.49 का है। और कंपनी की बुक वैल्यू 19 रुपए 90 पैसे की है। जबकि कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को थोड़ा डिविडेंड भी देती है, जो कि 0.08% का है।
अब बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम्स की क्वार्टरली सेल्स की, जहां जून 2024 में इनकी सेल 91 करोड़ की थी, जो जून 2025 में बढ़ करके 134 करोड़ की हो गई, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में 46% से भी ज्यादा की ग्रोथ। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से बढ़ करके 31% के हो चुके हैं, और नेट प्रॉफिट हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9 करोड़ से बढ़ करके 19 करोड़ का होता हुआ दिखा है। वहीं ईपीएस भी 0.28 से बढ़कर के 0.58 का हो चुका है। अगर हम नेट प्रॉफिट को परसेंटेज के टर्म में देखें, तो ये हमें करीबन 126% की ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो 9 करोड़ से बढ़कर के 19 करोड़ का हो चुका है। अगर हम कंपाउंड सेल्स की बात करें, जो 3 साल की 32% की रही है और 5 साल की 18% की, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 58% की है और 5 साल की 33% की। जबकि स्टॉक प्राइस ने मल्टीबैगर्स रिटर्न्स दिए हैं, जो 3 साल में 177% के हैं और 5 साल में 96% के। अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, जहां प्रमोटर्स का स्टेक घट करके 55% से 50% का हो चुका है, वहीं एफआईआईज की एंट्री भी स्टॉक में हो चुकी है, जिनका स्टेक 0.93% से बढ़ करके 7.16% का हो चुका है। यानी एफआईआईज को भी कंपनी के अंदर दम नजर आ रहा है और कंपनी आने वाले सालों में रिटर्न्स भी अच्छे दे सकती है। वहीं डीआईआईज ने भी अपना स्टेक 0.37% से बढ़ा करके 1.61% का कर दिया है, जबकि पब्लिक का स्टेक 43% से घट करके 40.59% का हो चुका है। मार्केट का सिनेरियो भी अपोलो के फेवर में है। इंडिया का FY26 डिफेंस बजट 6,81,210 करोड़ का है, जिसमें से 1,80,000 करोड़ का कैपिटल आउटले है और उसमें से 75% डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए है। ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई पे है। यूरोप, यूएसए, चाइना, मिडिल ईस्ट सब अपने डिफेंस बजट्स एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। इस बैकड्रॉप में अपोलो के लिए डिमांड अनप्रेसिडेंटेड है, चाहे वो म्यूनिशंस हो, मिसाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो या एम्यूनिशन। रिक्वायरमेंट अभी रिकॉर्ड्स हाई पर हैं, और कंपनी के स्ट्रेटेजिक स्टेप्स इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए परफेक्टली अलाइंड हैं। रिसेंट एक्विजिशन में अपोलो डिफेंस इंडस्ट्रीज ने आइडियल एक्सप्लोसिव लिमिटेड को 107 करोड़ में एक्वायर किया, जिससे उनकी म्यूनिशन सप्लाई चेन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। साथ ही कंपनी ने म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड बीडीएल जीआरएससी बीईएल के साथ एमओयू साइन किए फॉर कोलैबोरेटिव आरएनडी, और हैदराबाद में उनका नया इंटीग्रेटेड प्लांट फॉर इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स आने वाला है, जो प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उनका आर&डी कमिटमेंट। FY26 के लिए 100 करोड़ एम मार्क्ड है, और FY25 में आर&डी टीम का अट्रिशन रेट जीरो रहा, मतलब टैलेंट स्टिकी है और इनोवेशन पाइपलाइन सिक्योर है। अगर हम कंपनी की Q1 FY26 की फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखें, तो रेवेन्यू 46% बढ़ करके Q1 FY26 में 1,335 करोड़ का हो गया। वहीं एबिटा 223 करोड़ से बढ़ करके 409 करोड़ का हो गया Q1 FY26 में, जिसमें हमें 83% की ग्रोथ देखने को मिली। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 110% बढ़ करके 176 करोड़ का हो गया Q1 FY26 में। दोस्तों, अपोलो माइक्रोसिस्टम्स एक टिपिकल डिफेंस वेंडर नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड म्यूनिशन पावर हाउस है। एक तरफ 110% का प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरी तरफ 113 करोड़ का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, एक्विजिशंस एंड आर&डी में मैसिव इन्वेस्टमेंट सब मिलकर एक ही सिग्नल देते हैं। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स अब नेक्स्ट ग्रोथ ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अपोलो अपनी इंडिजिनस स्ट्रेंथ के दम पे इंडिया के डिफेंस सेक्टर का नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर बन सकता है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे डिटेल्ड और इंगेजिंग स्टॉक एनालिसिस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।